नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, जो बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जो है उसके वजह से और जो हमको फैसिलिटी जितना ही हम ले रहे हैं उसके वजह से सब दिक्कत देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है और इसको किस वजह से होता है, क्या कॉज हो सकता है और इसको हमको होने से पहले क्या करना चाहिए कि किसी को हो नहीं। और अगर आपको हो गया है तो इसको होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल को मतलब कि नेक का, जो हमारा नेक है यहाँ से एक नर्व निकलता है, कई नर्व निकलता है। आई नर्व जो रूट होता है सर्वाइकल का जो वर्टिब्रा जो होता है, सबसे पहले हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सर्वाइकल का जो वर्टिब्रा है इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है, दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क रहता है जो कुशन का काम करता है। जैसे अगर दो वर्टिब्रा है, दोनों के बीच में एक कुशन रहता है और उसके ऊपर से एक और वर्टिब्रा रहता है, दोनों के बीच से एक नर्व निकलता है। तो अगर हम बॉडी को, नेक को राइट मूव कर रहे हैं तो जो कुशन है वो हेल्प करता है और उसके बाद थोड़ा सा कुशन प्रेस पड़ता है और आराम से मूव हो जाता है। अगर लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट की तरफ और आगे कर रहे हैं तो आगे की मूव होगा। तो कुशन हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो किसी कारणवश से अगर कुशन में कोई दिक्कत हो गया है, कुशन हमारा जो स्पॉन्जी होना चाहिए स्पॉन्जी नहीं है, तो अगर हम प्रेस सब बेंड कर रहे हैं तो डायरेक्ट जो बोनी प्रोमिनेंट है उसके वजह से नर्व पे प्रेशर पड़ेगा। नर्व पे जब प्रेशर पड़ेगा तो वहां पेन क्रिएट होएगा, स्वेलिंग होगा नर्व में, क्योंकि जो नर्व निकल रहा है तो हमारे जो सर्वाइकल का नर्व है नेक से लेकर हैंड तक जाता है। तो जहां जहां इसको दिक्कत होगा, जहां जहां नर्व जो सप्लाई कर प्रेशर पड़ेगा वहां सिम्टम क्रिएट होगा। तो नर्व मेरे हैंड में भी आ सकता है, नेक में भी जा सकता है। सेकंड कॉज हो जाएगा कि अगर वर्टिब्रा में कोई दिक्कत हो गया है, वर्टिब्रा आपका डिजनरेट हो गया है, वर्टिब्रा खराब हो गया है या किसी कारणवश से फ्रैक्चर हो गया है, उस कंडीशन में जो नर्व है, नर्व कंप्रेस करेगा, कंप्रेस जब करेगा उस कंडीशन में भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफिस में लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको हमेशा स्ट्रेट एक ही पोजीशन में देखना पड़ रहा है, तो जिस पोजीशन में आप देख रहे हैं उस पोजीशन का जो मसल्स आपको हेल्प कर रहा है, उस मसल को बहुत ज़्यादा एक्जर्शन होगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उसके वजह से वहाँ पे पेन होगा, वो मसल लूज होगा। क्योंकि जो हमारा वर्टिब्रा है लॉन्ग रहता है, उसको सपोर्ट करने के लिए टेंडन रहता है, मसल्स रहता है, लिगामेंट रहता है। जैसे टेंट रहता है, टेंट के चारों तरफ से लिगामेंट सपोर्ट करता है, उसी तरह वर्टिब्रा को सपोर्ट करने के लिगामेंट भी होता है, मसल भी होता है, टेंडन भी रहता है। तो अगर किसी कारणवश से मसल्स में या टेंडन में या लिगामेंट में कोई इंजरी हो जा रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, उस वजह से भी आपको जो नर्व सप्लाई कर रहा है उसमें दिक्कत हो सकता है। तो अब हम जानेंगे क्या क्या हमारा लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि अगर हम ऑफिस में बहुत ज़्यादा देर तक वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप पे ज़्यादा काम कर, एक ही पोजीशन में हम बैठ के वर्क कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ऑफिस में हम बैठते हैं तो ऐसा हो जाता है कि चेयर से, ऐसा हमारी फैसिलिटी बन गई कि हम चेयर से उठते नहीं, घूम जाते हैं लेकिन सर नहीं घुमाते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता है, उठ के कहीं नहीं जा पाते हैं। उस वजह से दिक्कत होता है कि आपका जो नेक है
एक ही डायरेक्शन में रहता है। अगर आप आई साइट वीक है और आप कुछ लिख रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आई साइट वीक होने की वजह से भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। क्योंकि आई साइट वीक है तो आप कोशिश कीजिएगा कि नजदीक में जाए, गर्दन को डाउन करें, उसके वजह से भी दिक्कत होगा, आपको प्रेशर पड़ेगा। अगर आप हाई पिलो यूज कर रहे हैं, हाई पिलो का मतलब अगर दो एक से अधिक पिलो, बहुत ज्यादा पिलो यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको सर्वाइकल, क्योंकि आपका जो हाई पिलो यूज करने से क्या होगा कि जो मसल से उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, लिगामेंट पे भी प्रेशर पड़ेगा, उस वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिलेगा। जो सर्वाइकल से जो भी नर्व निकलेगी उसमें प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से वहां पेन होगा। अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप मेंटल वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, उठ के कहीं जा नहीं पा रहे हैं, बस एक ही जगह बैठे रह रहे हैं, यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी लेने, मतलब कुछ करने भी जाना होगा तो आप जा नहीं पाते हैं और एक ही पोजीशन में रहते हैं। आपको जो पोजीशन है, सीटिंग स्टाइल जो है वो सही नहीं है, स्ट्रेट में नहीं रहे हैं, जैसे झुक के बैठ रहे हैं, या जो आपका चेयर है उसमें बैठने का जो पोस्चर है, पोस्चर सही नहीं हो पा, उस कंडीशन में भी आपको ये दिक्कत हो सकता है। अगर आप राइडिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी, लॉन्ग राइडिंग पे हमेशा जाना पड़ रहा है या बाइक पे, तो उस कंडीशन में भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अगर आप हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं सर पे, जैसे लेबर ग्रेड के लोग, जो लोग हैं जो वो सर पे बहुत ज्यादा हेवी वर्क लेके चल रहे हैं, किसी कारणवश से उनको डिसलोकेट हो गया है, हेड इधर उधर हो गया है, जिसके वजह से अगर हेड पे कुछ लिए हैं, हेवी ले लिए हैं, उसके वजह से अगर उनका हेड इधर उधर हो जा रहा है, उस कंडीशन में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। वैसे सर्वाइक किसी भी कारणवश से अगर सर्वाइकल जो हमारा स्पाइन है उसमें किसी कारणवश उसके मसल्स में या लिगामेंट में या वर्टिब्रा में किसी कारणवश इंजरी हो गया, कोई दिक्कत हो गया, या कहीं वहां पे ट्रॉमा हो गया या ट्यूमर हो गया, उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है। अब हम जानेंगे अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो सिम्टम सबसे ज्यादा तो पेन होगा। पेन आपको नेक से लेके फेस तक, हेड तक, कान तक भी आ सकता है, और आपको हाथ में जो हाथ है वो रेडिएट करते हुए फिंगर तक आ सकता है। और स्पेशली देखा जाता है कि लेफ्ट हैंड में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि राइट में नहीं, राइट में भी होता है लेकिन बहुत कम, लेकिन लेफ्ट में बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। और इसके साथ आपको दोनों साइड में भी हो सकता है, किसी किसी ऐसा भी जैसे दोनों साइड में दिक्कत होने लगता है। पेन के साथ साथ कभी कभी स्टिफनेस आ जाता है नेक में, नेक में स्टिफनेस अगर इधर उधर नेक कर रहा है उसमें स्टिफनेस, जकड़न हो जाएगा। उसके साथ पेन ज्यादा होगा तो हाथ में नंबनेस आ जाएगा, झिंझिनाहट होगा, सुन्नापन आने लगता है, ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। पेन कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर आ जाता है, पेन इतना ना ज्यादा सीवियर आ जाता है कि उसको बेचैनी होने लगता है, बेचैन हो जाता है। स्पेशली देखा जाता है कि अगर जो बहुत ज्यादा हेवी है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है, और लॉन्ग है और उनका हाई नेक है, तो उस कंडीशन में भी उनको दिक्कत हो जाता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है तो क्या करना चाहिए, कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस न हो, और हो भी गया है और नहीं भी हुआ है तो क्या करें। तो दोनों के लिए है, हो गया है तो भी आप फॉलो कर सकते, नहीं हुआ तो ही फॉलो। सबसे पहले आप, अगर आप हाई पिलो यूज कर रहे हैं तो हाई पिलो को अवॉइड कीजिए, सॉफ्ट छोटा सा पिलो यूज कीजिए, लो पिलो यूज कीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना हो, अगर हम ऐसे सो पीठ के बल अगर सो रहे हैं तो बिना पिलो का यूज सोए। अगर आप साइड वाइज सो रहे हैं तो पतला पिलो लगा के सो सकते हैं, ये नहीं कि हम बिना पिलो का सोने के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर साइड वाइज सो रहे हैं तो लो पिलो यूज कीजिए। हाँ, अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि
हर 20 मिनट आधा घंटा पे रेस्ट ले, अपने गर्दन को थोड़ा सा मोमेंट दे, इधर उधर घुमाए, स्टिफनेस नहीं होगा इससे। और आप थोड़ा सा उठ कर चलने की कोशिश कीजिए। उसके साथ ही अगर आपको कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप फिजियोथेरेपी करा लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये हमारे लिगामेंट का और टेंडन का प्रॉब्लम है और बोन का। तो इसमें अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपको मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब हम जानेंगे कि अगर आपको कौन सी मेडिसिन है जो बहुत अच्छा वर्क करेगा, हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। तो जो दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन है आती है लेक्नेंथस मदर टिंचर। इसकी आप 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से, अब किसी भी तरह का आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करेगा। साथ ही ग्वेकम 30 की आप 4 बूंद 3 बार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन कालमिया। कालमिया की आप 30 की अब 4 बूंद 3 बार लीजिए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि आप सिमिसिफुगा ले सकते हैं एज फॉर सिम्टम्स, ब्राइनिया भी ले सकते हैं क्योंकि ब्राइनिया का सिम्टम्स अगर मैच कर रहा है तो। लेकिन अब इसमें हम पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएंगे, डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दूसरे तरह का स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आपको समझ में नहीं रहा तो हमको आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमको आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, पूरा कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडशिप सर्किल में शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हमेशा हेल्थ टिप्स होम्योपैथिक आपको कैसे मदद कर सकता है वो चीजें हम देते रहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।